एक बार फिर से आपका स्वागत है पक्का साहब हमारे इस चैनल पर गुरबाणी विचार में। और जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था पर्सनली कि आज आप कोई ऐसा शब्द लेके आएंगे जिसमें जो मोटिवेट करे आदमी, क्योंकि अभी आज का जो समय चल रहा है बहुत ही आदमी को डिमोटिवेट करने वाला, डिप्रेस करने वाला है। तो अ, आशा है आप ऐसे ही किसी शब्द पे बात करेंगे आज। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका थैंक गुरबाणी यू। विचार में। थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि देखिए, अब मोटिवेशन पे जब लास्ट टाइम आपने जिक्र किया मोटिवेशन का, तो मेरे को ध्यान आया कि हमारी जो गुरबाणी है वो अगर एक मायने से देखा जाए तो पूरा का पूरा ग्रंथ जो है उसके जो भी लिखा हुआ है उसमें जो भी कोट है वो सारी की सारी कोट जो है वो मोटिवेशन ही है जी मोटिवेटिंग है सारी। ठीक है। अब यहाँ पे आपने को एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ये समझ लें कि मोटिवेशन होता क्या है, हम मोटिवेशन से समझते क्या है। तो हाँ अपन एक सिंपल वे में समझ लें कि मोटिवेशन से हमारा मतलब क्या है, जी तभी उस पर विचार होगी ना कि भाई हाँ ये मोटिवेशन ऐसा है। हाँ एक्चुअल में इन सिंपल वर्ड्स अगर समझा जाए तो मोटिवेशन जो है ये एक प्रोसेस है। किसी भी चीज को किसी भी जो के लिए एक गोल या एक टारगेट को अचीव करने के लिए जो है कुछ विद सर्टेन स्टेटमेंट्स और विद सर्टेन एग्जांपल्स उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए ताकि वो जो है उसको गोल को अचीव कर ले। तो बेसिकली मोटिवेशन का जो पर्पज है वो यही होता है कि उसको जो है भाई आपका पहले टारगेट और गोल सेट होना चाहिए। तो उसको अचीव करने के लिए क्या टेक्निक लगनी चाहिए, क्योंकि इंसान को मोटिवेशन की जरूरत है, बिना मोटिवेशन के वो हिलता ही नहीं है, क्योंकि हाँ ये एक माइंड का एक इनर्शिया है। बिल्कुल हाँ तो उस इनर्शिया एक्चुअल में मोटिवेशन जो है उस इनर्शिया को कम करने के लिए एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। इनर्शिया को ठीक है ना। इनर्शिया को एक्सपेडाइट करने के लिए ना सर, एक्सेलरेट करने के लिए। नशा का जो रेसिस्टेंस है उसको कम करने के लिए, बिल्कुल हाँ, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। जी हाँ कम हाँ करने के लिए। तो बेसिकली क्या है मोटिवेशन का जो भी जो है वो इट्स ए सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट। बिल्कुल हाँ कैटलिस्ट का मतलब आपको मालूम है क्या काम होता है। कैटलिस्ट वो चीज होती है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, रिएक्शन को खाली एक्टिवेट करती है एक्टिवेट बस, करती है, स्टार्ट करती है और फिर उसको एक्सेलरेट करती है। उसमें खुद पार्ट नहीं लेती। खुद पार्ट नहीं लेते, बिल्कुल हाँ। तो मोटिवेशन भी ऐसे ही है। तो सिंपल वे में तो ये समझ मेरे को समझ में आई कि मोटिवेशन ये है। अब अगर देखा है तो मोटिवेशन जो है वो कई प्रकार से हो सकता है। देयर मे बी मेनी वेज ऑफ मोटिवेटिंग। एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है जिसको सेल्फ मोटिवेटेड कहते हैं। हाँ ठीक है। तो उसमें कई फिर कोर्स हो सकती है, कुछ एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, कुछ कहानियों के द्वारा मोटिवेट होता है। तो लाइक दैट तो देयर मे बी डिफरेंट वेज ऑफ मोटिवेटिंग। कुछ लोग डर के कुछ कारण मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग डर के होता है, इंसेंटिव कुछ के लिए मुहावरों से मोटिवेट होते होता हैं। है। हाँ यस। तो देयर आर मेनी मेनी टूल्स, मतलब ये उसके मोटिवेशन के टूल्स हैं जो यूज होते हैं उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। बिल्कुल हाँ अब गुरबाणी में हमारा टारगेट क्या है? गुरबाणी का टारगेट एक ही है कि उस जीव को प्राइमरी टारगेट जो है वो ये है कि जो जीव है वो प्रभु के हरि नाम से जुड़े। बिल्कुल ये प्राइम प्राइम टारगेट है। और दूसरा क्या है कि वो एक सेकेंडरी टारगेट भी है गुरबाणी का, जो बहुत लोग विचार करते हैं। सेकेंडरी टारगेट ये है कि आप वर्ल्ड में अगर रह रहे हैं तो आप निडर निडर होकर रहिए। हम्म निडर का मतलब ये है कि किसी से डरिए मत। ठीक है नहीं। इवन क्या है कि डरने का मतलब ये है कि आपको इवन डेथ से भी नहीं डरना। तो यहाँ भी यू आर इन द वर्ल्ड, यू हैव कम इन द वर्ल्ड एंड यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड आल्सो। या ये भी फैक्ट है। तो हम्म इसलिए आपको डेथ से भी नहीं डरना। हम्म तो हमारी गुरबाणी में जो जितने भी जो गुरबाणी के शब्द हैं, एक्चुअल में हर शब्द में कोई ना कोई आपको मोटिवेशन मिलेगा, हर शब्द में। ठीक है नहीं। लेकिन वो टारगेट एक वही है।
मतलब ठीक है इस नहीं? जीवन को निडर होके जीना और हरि से मिलना, हरि नाम से जुड़ना है हरि नाम से जुड़ना। हाँ वही। बस। ठीक है नहीं? हम्म। तो आज इंसिडेंटली आज हमारे जो 9th नानक है गुरु तेग बहादुर जी, उनका आज प्रकाश उत्सव है, अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत बधाई सेलिब्रेट किया आपको जा रहा है। इसकी। यस, थैंक यू। तो मैं आज मैंने एक शब्द जो है उन्हीं के द्वारा उच्चारित वाणी से मैंने सेलेक्ट किया है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि भाई वो जो है मोटिवेशन टुवर्ड्स दीज टू गोल वो कैसे समझा रहे हैं। जी। ठीक है, तो मैं उसका शब्द को मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर अपन उसको विचार करेंगे। ये शब्द जो दर्ज है सोरठ महला 9वां, इसका मतलब है 9th नानक के द्वारा उच्चारित गुरु तेग बहादुर साहब। आप समझ आ गया आपको हाँ आप समझ फर्क क्या आएगा, है दोनों में? नवे नवे गुरु थे वो तो, यस नवे यस नानक यस गुरु यस। नानक देव हो गए वो। तो हाँ। ये उनके द्वारा उच्चारित है सोरठ महला 9वां में। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत, कर साध संगत सिमर माधो होही पतित पुनीत, काल ब्याल जो पर्यो डोले मुख पसारे मीत, आज काल फुन त्रोहे ग्रस है समझ राख्यो चीत, कहे नानक राम भजले जात अवसर बीत। ये इसका कंक्लूजन है। अब ये देखो पूरा का पूरा शब्द का जो विचार ये कहा जा रहा है कि आप इस पूरा डायरेक्शन, मैंने कहा गुरबाणी के जितने भी मैसेज हैं दे ऑल आर डायरेक्टेड टू द मन, मन। माइंड हाँ। के लिए है, राइट? टू मेक द सेल्फ ओरिएंटेड माइंड को, पर्सन को बनाना गुरु ओरिएंटेड माइंड। तो इससे भी कहा गया रे मन राम से होकर प्रीत, कि भाई रे मन तू जो है राम से प्रीत कर ले। राम जो 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 हरि 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 जो अविनाशी प्रभु है, जो हरि नाम है, तो उससे जो है अपनी प्रीत लगा ले। श्रवण गोविंद गुण सुनो, भाई जो गोविंद के गुण, कान को बोला है आप जो है केवल गोविंद के गुण को सुनो, और रसना गाओ रसना गीत, रसना के लिए कहा गया है कि तू जो है उसके गीत गा, गोविंद के राम के गीत गाओ। ठीक है, अब आगे कहा जाए कर साध संगत सिमर माधो। माधो मतलब वो हरि प्रभु, हरि प्रभु को जो है तुम साध की संगत में जुड़कर उसको याद करो, तो तू जो है वो पतित से पुनीत बन जाओगे, राइट? अब आगे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो जो मोटिवेशन है जो बता रहा हूँ आपको मैं, जिसमें आ रहा है, ये कहा जाए काल ब्याल जो पर्यो डोले मुख पसारे नीत। इसमें कहा जाए जो काल रूपी जो सर्प है वो हमेशा तेरे चारों तरफ घूम रहा है, अपना मुंह पसार के खोल के काल रूपी जो सर्प है वो तेरे आसपास घूम रहा है। घूम रहा है। हाँ। ठीक है नहीं? आज काल फुन त्रोहे ग्रस है समझ राख्यो चीत। तो इस बात को चीत में रख ले कि आज या कल तेरे को ये ग्रसने वाला है, तेरे को ये डसेगा। ये काल रूपी जो सर्प है इससे तू बच नहीं सकता, आज नहीं तो कल। ठीक है, इस बात को जो अपने चित्त में संभाल के रख ले। लास्ट में फिर कहे नानक राम भजले जात अवसर बीत। नानक कह रहे हैं भाई भाई बन को, भाई तू जो है इसलिए राम को जो है अपना भजले, तेरा ये जो अवसर है, ये तेरी जो अपॉर्चुनिटी है, ये बीतती जा रही है। तो ये इस शब्द का जो है पूरा जो कंक्लूजन है, राइट? तो अब इसमें देखा जाए तो ये जो मोटिवेशन है, इसमें मोटिवेशन में आपको इसमें एक्सटर्नल एग्जाम्पल लेके मोटिवेट कर रहे हैं। एक तो एडवाइस दे रहे हैं, मोटिवेशन गुरबाणी में जो मोटिवेशन है आपको वो मिलेगा एडवाइजरी फॉर्म में, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ वार्निंग्स, राइट, इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन प्रोवर्ब्स, in the form of certain mentioning of only context of the stories, not the stories, there is no story but the context of the stories. So ये चार प्रकार के जो मोटिवेशन आपको मिलेंगे इस पूरी कुर्बानी में। तो इस शब्द में जो है मोटिवेशन जो है केवल एक ही है कि उस राम से होकर प्रीत। और इसमें कहा गया है मौत के बारे में, डेथ के बारे में भी कहा गया है कि काल रूपी जो सर्प जो है वो तेरे आसपास घूम रहा है, इसको भी मन में रख ले भैया, ये आजकल तेरे को ग्रसेगा ही ग्रसेगा।
इसलिए तू जो है उससे जुड़ जा और तेरा ये अवसर जो है बीतता जा रहा है, इस बात का ध्यान रख ले। तो ये मोटिवेशन है पूरा का पूरा इस सब। तो इसमें तो सर एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ डर पैदा किया जा रहा है कि भाई आपको काल रूपी सर्प तो घूम ही रहा है, तो अल्टीमेटली आपको डस ही लेगा, आज नहीं तो कल डस ही लेगा। तो नहीं, यू गॉट यहाँ अ पे वेरी लिटिल टाइम, और जो भी अवेलेबल टाइम है उसमें हाँ आराम से जुड़ ले। हाँ जोड़ ले। तो डर एक्चुअल में यहाँ पे जो डर रूपी जो पेंशनिंग किया जा रहा है वो उसको मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है कि तू जो है इसलिए राम को भज ले भैया, ये अवसर बीत रहा है तेरा। तो यहाँ पे जो डर को यूज किया है एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन टुवर्ड्स हाँ, अचीविंग दैट टारगेट। या फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई तेरे पास ये अवसर है, जब तक काल सर्प तेरे को हाँ नहीं डसे तो एक अवसर है तेरे पास, तो तू राम हाँ राम से अपने आप को जुड़ ले। जोड़ ले। तो मतलब जोड़ यहाँ पे ले। जो है मतलब जो यूज किया है, डर को यूज किया है एज ए मोटिवेटिंग। पे तू जो है डर भाई देखो क्या कहता है, बिन डर के प्रीति नहीं होती, बिना हाँ, भय के प्रीति नहीं होती। ये भी फैक्ट है। ये भी फैक्ट है। तो उसको जो है मतलब यूज किया है इस काल के डर को। भाई देख रहे भाई ये तेरे सामने है, स्टेटस हाँ, तेरी जो है ये है, इसलिए तेरा जो अपॉर्चुनिटी है ये बीती जा रही है, इसको वेस्ट मत कर। इसलिए तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हे मन रे मन राम सो कर प्रीत। सही ठीक है। है नहीं? तो इस प्रकार जो है आप जितना कोई भी शब्द ले लेंगे तो उसमें कोई ना हाँ, कोई जो है मोटिवेशन टुवर्ड्स दैट टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। या वो एडवाइस होगा, या वो वार्निंग होगा, या वो एग्जाम्पल होगा, एक्सटर्नल एग्जाम्पल होगा कोई, या फिर कोई स्टोरी का टेक्स्ट होगा, लेकिन टारगेट एक ही है। तो मतलब टारगेट तो प्रैक्टिकली ये, हम मोटिवेशन। हाँ हाँ बिल्कुल, टारगेट तो ये है कि आपको राम नाम से जुड़ना है, और बहुत लिमिटेड बस टाइम आपके पास अवेलेबल है और लिमिटेड बस अपॉर्चुनिटी है, तो इस बस। अपॉर्चुनिटी को तो यूटिलाइज कर लो। हाँ इसका उसी को, हाँ सदुपयोग। उसी को, हाँ, हाँ उसी को करने के लिए जो है वो जो है सांप रूपी जो काल का एग्जाम्पल यूज डर किया हुआ डर के रूप में उसको दिखाया गया है, दिखाया गया, बता रहे हैं वो जो है। ठीक बता है रहे नहीं? हैं। तो तो ये इसी है को, एक हम्म, ये है द वे ऑफ मोटिवेटिंग द पर्सन टुवर्ड्स दैट टारगेट। और ये गुरबाणी का जो मोटिवेशन है इसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं स्पिरिचुअल मोटिवेशन। यस, इसी को मतलब हम जनरल डे टू डे लाइफ में विभिन्न हाँ सिचुएशंस में हम इसको हाँ। अब इसको यस, अप्लाई अगर ये कर आपका सकते हैं। स्पिरिचुअल मोटिवेशन आपका अगर सही रहेगा तो वर्ल्डली मोटिवेशन जो है उसका इफेक्ट और बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। आपका जो है टारगेट अचीव करना बड़ा इजी हो जाएगा, 100% अचीव करेंगे आप जो है। और आपके पास में अगर स्पिरिचुअल मोटिवेशन नहीं है तो खाली आप वर्ल्डली मोटिवेशन रहेंगे तो आपकी सक्सेस रेट वेरी करेगा। वेरी करेगा। तो ठीक है नहीं? स्पिरिचुअल मोटिवेशन इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन इन फॉर एक्चुअल लाइफ। वो सब मोटिवेशन का मोटिवेशन है। मोटिवेशन का है, हाँ। ठीक है नहीं? इस बात को समझ लें, लेकिन इस बात को समझना बहुत कम लोग हैं। हाँ, समझ के और फिर इसको अप्लाई करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। बस जिन्होंने अप्लाई कर लिया हाँ, वो पार हो गए, वो पार हो गए, वो बिल्कुल। यहाँ भी पार है और आगे भी पार है। ठीक है नहीं? बिल्कुल जी। और इसलिए जो है वो ये बहुत समझ आने वाली बात है ना। अब जिसको आ जाए तो वो इसीलिए वो वो कई बार कहते हैं साहब ये इतने 1430 पेज लिखने की क्या जरूरत थी, अगर बात एक ही है, अगर एक ही हरि हाँ, नाम राम नाम पे बात करनी है तो फिर 1430 पेज लिखने की जरूरत क्या थी? की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही है, तो वो मतलब इसलिए जरूरत पड़ी है कि आपको बार बार आपको रिमाइंड कर रही है गुरबाणी आपको कि रिमाइंड कर तुम्हारा रहे हो, भैया पता और कौन सा शब्द आपको हिट कर जाए। कनेक्ट कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कहा गया कि तेरे लिए वही राग बढ़िया है जिस राग में तेरे को समझ आ जाए। बिल्कुल। ठीक है नहीं? क्योंकि जो ह्यूमन माइंड का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत वाइड है, बहुत वाइड है, बिल्कुल। इसलिए उस पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया है 1430 पेज में साहब। बड़े बिल्कुल हर एक आदमी जो इसको पढ़ेगा उसको लगेगा ये मेरे लिए लिखा हुआ। बिल्कुल, हाँ। सीधी सी बात ये है। ठीक है नहीं? तो दिस इज अ रियल मोटिवेशन। तो इसी के साथ हम आज की अपनी चर्चा समाप्त करते हैं कि यही एक रियल मोटिवेशन है कि आपके पास अवसर है, और इस अवसर का फायदा बिल्कुल उठाइए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और गुरबाणी के बिल्कुल में जहाँ तक है, ये राम नाम को अपनाना एक लक्ष्य है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा साहब आपका। आशा है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, और हमारे जो थैंक सब यू। लोग देख रहे हैं
वो भी हाँ, इस मुश्किल समय में पूरा अपने कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे होंगे, घर में रह रहे होंगे और सबसे रखना चाहिए, बिल्कुल, और जो ठीक। नारा है कोरोना का हुँ, कि 2 गज हुँ, दूरी मास्क है जरूरी, उसको जरूर अपनाइए और सुरक्षित रहिए। हाँ, हाँ, बस, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है जी। आप सबका, और धन्यवाद बग्गा साहब ओके, आपका एक बार फिर से। थैंक यू।